हेलो बच्चा, नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। तो बच्चा, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जिंदाबाद भी होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चा, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था, एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, क्या चल रहा है हमारा क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। बहुत ही इजी से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर के वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। दोस्त, आप लोग मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो एंड तक जरूर देखें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। ठीक है दोस्त, चलिए आइए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्या एपी क्या एपी 11,8,5,2 डॉट 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 का एक पद -150 है? का एक पद -150 है, हमें बताना है। और क्यों है? अगर है तो क्यों है ये भी बताना। तो कैसे पता करेंगे? देखिए, हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में। पहले जिसकी इसकी वैल्यू दे रखी है उसकी लिखिए। ए की वैल्यू दे रखी है दोस्त 11 है। डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास A2 में से A1 को घटा देंगे तो 8 में से -11 करेंगे बच्चा तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, और हमें AN की वैल्यू दे रखी है। AN की वैल्यू माइनस के 150, हमें N की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और बताना है एक पद -150 है और क्यों है ये बताना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। एन की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था बच्चा, क्या? ए एन इज इक्वल टू बताया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू रखिए -150 बराबर ए की वैल्यू 11 प्लस एन -1 ई की वैल्यू माइनस के 3। क्लियर है बच्चा? अब देखिए, ये प्लस का 11 इधर आके माइनस का 11 हो जाएगा, -150 और माइनस का 11 बराबर प्लस प्लस क्यों लिखेंगे बच्चा? एन -1 इंटू माइनस के 3। माइनस का 150 माइनस के 11 कितने हो जाएंगे? -161 बराबर एन -1 इंटू माइनस के 3। देखिए, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 गुना में है, इधर इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 161 बटा में 3 बराबर एन -1। अब देखिए, तो हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? देखिए, 3 पाँचे 15, एक बचा, 3 तिहाई 9 पॉइंट, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके देखेंगे तो इतना आएगा। ठीक है बच्चा, देखिए 3 पाँच 15, एक बचा, 3 तिहाई 9, दो बचा, नहीं नहीं 3 3 ही आएगा बच्चा, इतना आएगा लग रहा है। ठीक है, कितना आएगा? 3 पाँचे 15, 3 तिहाई 9, 3 छः 18, 3 छः 18। ठीक है, तो 53.66 आगे हम लोग का इसे डिवाइड करने पर 6 आता जाएगा। अब बराबर इधर है n -1। अब 1 माइनस का इधर आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 54.66 इज इक्वल टू n। तो हम लिख सकते हैं n बराबर 54.66। ये n की वैल्यू आ गई। क्या n की वैल्यू पॉइंट में भिन्न के रूप में हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या हो सकती है बच्चा? नहीं, n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर। तो हमें बताना है यही। क्या बताना है? चूंकि n का मान, नहीं n का मान नहीं, n एक, लिख दीजिए, चूंकि n एक भिन्नात्मक भिन्नात्मक संख्या भिन्नात्मक संख्या है, इसलिए माइनस के 150 एपी, इस एपी का इस एपी का कोई भी पद नहीं है। बस आंसर। जब n की वैल्यू भिन्न के रूप में आ गई, पॉइंट में आ गई, दशमलव में आ गई, दशमलव को हम भिन्न में के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये एक भिन्नात्मक संख्या है जो संभव नहीं। n की वैल्यू भिन्नात्मक है, इसलिए -150 इस एपी का कोई भी पद नहीं। आंसर।
समझ में आई? बात समझ में आई दोस्त? बस आप लोग को इतना ही करना है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए इसको रेज करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। अरे भाई समझ क्यों नहीं आएगा यार? अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे ना हम लोग। देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दोस्त, उस एपी का 31वां पद ज्ञात। ठीक है, इसका 31वां पद, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चा? 31वां, A31 की वैल्यू हमें फाइंड करनी। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A31 की वैल्यू ज्ञात करनी है। उसके आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद 38 है, और आगे बोल रहा है और 16वां पद यानी A16, और 16वां पद 73 है। ये हमें दे रखा है, बस क्वेश्चन नंबर 7 में ये दे रखा है। हमें फाइंड करना है A31 की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करें? हमें ना डी की वैल्यू मालूम है, तो पहले ऐसे क्वेश्चनों में डी की वैल्यू निकालना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। तो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? समीकरण बनाएंगे हम लोग, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में किया था। अच्छा बताइए, A11 को हम क्या लिख सकते हैं? A11 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बताइए। A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11 से एक कम 10D, लिख सकते हैं, तभी तो A11 की वैल्यू आती थी। और हमें A प्लस 10D की ही वैल्यू दे रखी है 38। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो आप। ठीक है, अब ये A16 को हम क्या लिखते थे बच्चा? A16 A प्लस 16 से एक कम 15D बराबर दे रखा है हमें 73। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या बात समझ आई? बात समझ में आई दोस्त? बताइए, मैं उम्मीद करूंगा एकदम शानदार तरीके से बात समझ आई। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और डी की वैल्यू निकालें। फिर हम तो निकाल सकते हैं 31 की वैल्यू, ए में ही जोड़ दें 31 से एक कम 30D, ए प्लस 30D, तो डी की वैल्यू मालूम रहेगी तभी ना ए की वैल्यू मालूम है हमें। तो ये समीकरण से हमें ए और डी दोनों की वैल्यू निकलकर आ जाए। इक्वेशन सॉल्व करें, चैप्टर 3 में हमने जैसे सॉल्व किया था, विलोपन विधि सॉल्व करते हैं दोस्त। समीकरण देखिए, वन वेरिएबल सेम है चर एक, तो हम क्या करेंगे? सीधे घटा देंगे, तो क्या ये ए कट जाएगा? तो हम लिख देंगे घटाने पर, यहाँ पर घटाने, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को घटाने, यहाँ पर माइनस माइनस, जहां प्लस रहता है बच्चा माइनस हो जाता है, जहां माइनस रहता है वहां प्लस हो जाता है घटाने पर। ठीक है, और जोड़ने पर मान में कोई परिवर्तन। अब देखिए, प्लस ए माइनस ए खत्म, इधर बचेगा माइनस का 15D प्लस का 10D, कितना आ जाएगा? माइनस का 5D। इधर कितना आ जाएगा बच्चा? माइनस 73 में से जब 38 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 35 माइनस का, बताइए, माइनस का 35 आ गया। माइनस से माइनस कैंसल, 5 से खत्म, 7 बार में डी की वैल्यू 7। ये डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा हमारे पास? 7 आ गई। तो अब ए की भी वैल्यू निकाल दें, समीकरण 1 में डी की वैल्यू रख दें, बिल्कुल रख देंगे। देखिए, समीकरण 1 में डी का मान रखने, डी का मान रखने, तो समीकरण 1 हम लोग के पास है ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस 10, डी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 7 बराबर 38। क्लियर है दोस्त? क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है ना? आप देखिए, ए प्लस 10 7 70 बराबर 38। क्लियर इतना? अब ये जाके उसमें से घट जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो घट जाएगा दोस्त, तो कितना आ जाएगा? 32 माइनस का, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस की 32। तो अब ए की वैल्यू आ गई माइनस की 32। क्या हमने सही निकाला इक्वेशन? एक बार चेक करें। देखिए A11 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 30, A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11 से एक कम 10D। क्लियर है इतना? अब ये देखिए A प्लस 10D इज इक्वल टू दिया है 38, ये भी क्लियर है। अब
ए प्लस 15d इज इक्वल टू दिया था 73। ठीक है, क्लियर है। समीकरण 1 और 2 को हमने घटाया तो प्लस ए माइनस ए कैंसल, प्लस 10d माइनस का 15d ना हो जाएगा, माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 73 में से प्लस का 38 जाएगा तो 35 होगा, माइनस का 35, माइनस माइनस कैंसल, 5 से कटेगा 7 बार, डी की वैल्यू 7 आ गई। समीकरण 1 में समीकरण ए प्लस 10d है इक्वल टू 38 हमारे पास था। समीकरण 1 में डी की वैल्यू रखेंगे, ए प्लस 10 इंटू डी के जगह पर 7 प्लस 7 70, ये आके इधर घट जाएगा बच्चा, तो कितना आ जाएगा 32 इज द राइट आंसर। ए की वैल्यू 32। अब देखिए यहाँ पर हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, ए 31, तो ए 31 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 31 से 1 कम 30d, ए की जगह पर माइनस का 32 प्लस 30 है, डी की जगह पर क्या रखेंगे 7, माइनस के 32 अब प्लस 3 7 21 यानी 210, ये 210 हमारे पास आ गया है। तो अब हम निकाल दें, घटा दें, ए 31 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताइए, 178 आ जाएगी क्या, घटाएंगे तो ए 31 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 178 आ जाएगी क्या बताइए, 178 आ जाएगी। देखिए बेटा 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचा कितना 0, बगल से कैरी लेगा, 10 बनेगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 1, 178 इज द राइट आंसर। ए 31 की वैल्यू हम लोग से पूछी थी, देख लीजिए, ए 31 बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस 30d। क्लियर है। अब बच्चा बस आज के लिए इतना है, ठीक है, अब कल से हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्त आप लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ठीक है। मिलूंगा फ्रेंड्स अब कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।